गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे बिहार में जो प्रवेश परीक्षा आयोजित होना है 2023-25 सेशन के लिए डीएलएड का, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, उससे संबंधित वो सारे तथ्य हम लोग जानेंगे जो जानना ही चाहिए। अगर आप डीएलएड करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, मिनिमम परसेंटेज क्या है, फॉर्म भरने में कितना रुपया लगेगा, कब से कब तक डेट है, इत्यादि सभी बातों को, किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, टोटल नंबर मतलब ड्यूरेशन कितना होता है, इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो क्लिप के माध्यम से बहुत बढ़िया ढंग से जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पूरे बिहार में कंडक्ट होना है और इसका सेशन होगा 2023 से 25। और अगर इसमें सीट की संख्या की बात करें तो लगभग प्राइवेट और सरकारी दोनों मिला के 30,500 सीट होगा निश्चित रूप से। इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर 25-50 हो सकता है, लेकिन 23,500 प्लस ही होगा। और इसका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो 12th होना चाहिए और 50% मार्क आपके पास होना ही चाहिए। अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो 25/1/2023 से 8/2/2023 तक इसका फॉर्म अप्लाई होना है। 25/1/2023 से 8/2/2023 तक इसका फॉर्म अप्लाई होना है। अगर आप UR EWS OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 960 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट, यानी क्योंकि फॉर्म भी ऑनलाइन ही होता है। अगर आप SC ST या हैंडीकैप कैटेगरी से आते हैं तो आपको 760 रुपया 760 रुपीज़ आपको पे करना होगा। अगर मैं बात करूं कि डीएलएड होता क्या है तो डीएलएड की अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो ये होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, ये प्राइमरी स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो आप प्रशिक्षित होते हैं उनके लिए एक जो है ये डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, और इसका भी ड्यूरेशन 2 साल के लिए होता है। अगर मैं बात करूं फॉर्म भरते समय आपको किन किन चीज़ को अपलोड करना पड़ेगा तो आपको आसानी होगी, ताकि आप फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो उन चीज़ों को साथ रखें। आपको मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट फॉर बेटर। उसके बाद अगर आप कोई भी रिजर्वेशन अगर आप चाहते हैं तो वो रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट होगा, ये तीनों कम से कम आपको अपलोड करना ही चाहिए। दोस्तों ये जो परीक्षा कंडक्ट की जाएगी, ये इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना, और कॉलेज में एडमिशन के समय तक का जो प्रोसेस है वो लगभग 3 लेवल से गुजरता है। सबसे पहला लेवल होता है रिटन एग्जाम, यानी लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा के बाद आपको क्या होता है, आपका जो है मार्कशीट दिखाया जाता है और ओवरऑल मेरिट लिस्ट बनती है, और मेरिट लिस्ट के आधार पर आपकी काउंसलिंग होती है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको कॉलेज अलॉट होता है। उसके बाद आप कॉलेज में जाके जो है क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं। यही इसका प्रोसेस है। अगर मैं बात करूं परीक्षा की, परीक्षा में किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन और कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को भी आपको बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए। क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे, परीक्षा के पैटर्न को नहीं जानेंगे, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि सिलेबस को समझना और सिलेबस की गहराई में उतरना। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सब्जेक्ट से पूछा जाता है उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में हम आएंगे और स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर घुस के उसके चैप्टर को हम जान लेंगे कि किस किस चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सामान्य तौर पे आप कहें तो 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और आपको सबसे बड़ी पॉजिटिव बात ये होती है कि इसमें देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें मार्किंग नहीं होती है, और जितना आप सही करते हैं उसके लिए आपको 1 अंक दिया जाता है। अगर आपसे गलत हो जाता है तो उसका कोई पनिशमेंट नहीं है। अब मैं अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो हिंदी या उर्दू, जो बच्चे हिंदी हैं, जो बच्चे उर्दू लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ओपन चॉइस होगा, यानी हिंदी या उर्दू। इससे आपको जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप हिंदी भाषी छात्र हैं तो 25 हिंदी आपसे पूछा गया, कोई उर्दू भाषी छात्र हैं तो 25 उनको उर्दू से पूछा जाएगा। दूसरी बात है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इसका 10th लेवल का होता है, यानी 6 to 10 का अगर आप मैथ बना लेते हैं तो निश्चित रूप से आपसे सारे मैथ सोल्व हो जाएंगे। तो मैथ का क्वेश्चन होगा 25। उसके बाद आते हैं साइंस।
साइंस से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तीनों इंक्लूड होता है और मेरा आपको सलाह रहेगा कि बायो पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए। बायो में भी सेल बायोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए तो आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। दूसरी अगला सब्जेक्ट आता है SST यानी सोशल साइंस। सोशल साइंस से भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा और ये इसमें आपको जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इत्यादि ये सारे चीज़ आ जाते हैं। इसी में थोड़ा करंट भी चले जाता है, बिहार भी चले जाता है। उसके बाद आता है आपको जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश से भी आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग पूछा जाता है 10 मार्क का, और जो तार्किक होता है वो आपको कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन वगैरह से जो है 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल मिला के 120 क्वेश्चन पूछा जाता है और 120 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपके पास समय रहता है 2 घंटा 30 मिनट। यानी 120 क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं 2 घंटा 30 मिनट में। तो 2 घंटा 30 मिनट का मतलब हुआ कि 60 दूना 120 प्लस 30 इक्वल टू 150 मिनट आपके पास होता है 120 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। यानी समय की कोई दिक्कत नहीं है, समय पर्याप्त है। अगर आप अपने इस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी और आप बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई भी करेंगे और ओवरऑल आपका मेरिट का जो ग्रेडिंग होगा वो भी आपका टॉप पे हो सकता है। तो दोस्तों ये एक समरी था। इसके बाद फिर हम इसके अंदर घुसने का कोशिश करेंगे कि मैथ में किस किस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, हिंदी में किस किस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, साइंस में किस किस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। उसके लिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि हिंदी या उर्दू से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, उसके बाद साइंस से 20 क्वेश्चन, SST से 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन का जवाब आपको देना होता है। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास हो DLED से संबंधित तो आप कमेंट कीजिए, मैं निश्चित रूप से रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।